प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जून मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और 29 जून के दिन जो है ना होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी कैसे वीडियो में ना हम लोग होम साइंस का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर के आप लोगों को बताने वाले हैं। इससे पहले प्यारे बच्चों मैं बता दूँ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की मैंने बता दिया था सारे प्रश्नों का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आंसर की हम इसका डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, तो ठीक है, ये सारा प्रश्न आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है आप लोगों का, और मैं डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ के रूप में भी बताऊंगा। तो 319 आपका विषय कोड रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग देख सकते हो, इसका उत्तर मैं डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए सिखाने वाला हूँ। आप एक एक प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों फटाफट से, और सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर उसका उत्तर भी आपको बता देते हैं ताकि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले लिख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे खंड अ में जो है ना सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न में 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न पूछा है। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ये 2 नंबर वाला प्रश्न है, टोटल 10 नंबर के लिए होगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, आपको हम सारे प्रश्न पहले दिखाते हैं, फिर इसका उत्तर डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए वीडियो के माध्यम से भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं बता दूं एक चीज़, इसी चैनल पे रात में 8 बजे डेली लाइव क्लास होता है आप लोगों का। आर्ट्स वाले बच्चों आर्ट्स वाले आप लोग बच्चों 2025 के लिए फाइनल एग्जाम दे रहे हो, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। 98-355-16-710 इस नंबर पे आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वैसे अगर मैं नंबर पर ना रिप्लाई दूँ तो आगे मैं बता दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लेना। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। तीसरा है कि ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, और चौथा है जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। आगे बढ़ेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण किन कारणों से प्रदूषित होता है। तो मैं एक चीज बता दूं प्यारे बच्चों, 1 नंबर से लेकर के लगातार 5 प्रश्न ही बनाना है। ठीक है, 10 नंबर के लिए तो मैं 1 से 5 नंबर तक का जो प्रश्न है इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे आपको। चलिए तो 6 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य क्या है। 7 नंबर की ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो ये सारे प्रश्न आप लोग अच्छी प्रकार से देख ले, अगर खुद से आंसर याद है तो आप लिख लेना। संपूर्ण स्वच्छता अभियान कब शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, आपको पता है 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न दिया है। इसमें से आपको किन्हीं प्यारे बच्चों मात्र यहाँ पर देखेंगे मात्र 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ये 5 मार्क्स वाला है, टोटल 15 नंबर के लिए तब होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि मानव जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। 12 कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है। मानव जीवन वायु प्रदूषण द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है। 13 नंबर है प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, वर्णन करना। तो ये देखो मैं 13 नंबर तक का उत्तर बताऊंगा, 12-13 का, बट मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूं ताकि अगर आपको याद हो, आप पढ़ रहे हो तो आपको पता तो लिख पाओगे। 14 नंबर है मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व वर्णन करें। 15 ग्रामीण स्वच्छता में सुधार के लिए कुछ उपाय लिखे। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग आपको बताते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपने फोन में सबसे पहले गूगल या फिर क्रोम को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले ही कर लिया हूँ, तो आप लोगों को करना है। फिर ऊपर करेंगे तो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, तो आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो आप देखोगे क्लास 12th का एक सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है जून मंथली एग्जाम के लिए, बस इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों आपको ये साइंस का सेशन मिलेगा, इस पे नहीं क्लिक करना है, नीचे चले आना है। आओगे तो यहाँ देखो ये रहा आर्ट्स का सेशन, और यहाँ पर लिखा हुआ होम साइंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ होम साइंस है, सामने में डाउनलोड लिखा है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। देखो आंसर की कई बच्चे बोलते हैं नहीं मिलता है, पेज को रिफ्रेश करना सीख लो, पेज को नीचे को खींच देना है। देखो घुमाइए, रिफ्रेश हो गया। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नंबर पर रिप्लाई देने में टाइम लग जाता है, इसलिए ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मैं पहले ही दे दिया हूँ। आप अगर नहीं पहले लिखे थे तो आप इसको लिख लीजिएगा, बिल्कुल सारे प्रश्नों का आंसर की सही है, मैं दे दिया हूँ। पीछे की वीडियो में क्वेश्चन भी दिखाया था, आप अगर करना चाहते तो कर लेना। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर यहाँ पर सबसे पहले हम दिए हैं। तो पहला नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके भी अगर देखना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो आप यहीं पे आकर के वैसे लिखना तो काफ़ी बेटर होगा। जैसे प्रश्न का उत्तर होगा, उन सभी
भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवनधारी अथवा बड़ी तंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। उसी प्रकार से आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वायु प्रदूषण मुख्य रूप से वायुमंडल में विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति के कारण होता है और यह मनुष्य के रूप में मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का मैं उत्तर लिखा हूँ। मैं आपको सही से बता रहा हूँ, अगर लिखना चाहे तो यहीं से लिख ले, बेटर होगा कि आप लोग यहाँ आकर के लिख लेना। जिन लोगों को नहीं समझ आता है वो लोग यहीं से लिखे, नहीं तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा ध्वनि प्रदूषण शब्द का अर्थ आपके आसपास होने वाली अवांछित या फिर परेशानी करने वाली आवाज़ें से है। मशीनरी, तेज आवाज़ में संगीत, शोर करने वाले वाहन और अन्य चीज़ें जिसका इसका कारण बन सकती है। अगर यह बहुत तेज या लंबे समय तक चलने वाला है तो ध्वनि प्रदूषण आपकी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। उसी प्रकार से ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा जल प्रदूषण तब होता है जब विभिन्न हानिकारक पदार्थ किसी जल निकाय जैसे कि एक धारा, नदी या महासागर में मिल जाते हैं और उसे दूषित कर देते हैं। ये हानिकारक पदार्थ पानी की समग्र गुणवत्ता को कम करते हैं और इसे जीवित प्राणियों और आसपास के पर्यावरण के लिए विषाक्त बनाते हैं। उसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा कि सबसे पुरानी आर्थिक गतिविधि कृषि आज कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे पदार्थों का व्यापक उपयोग करती है, जो मिट्टी और जल प्रदूषण के मुख्य योगदाताकर्ताओं में से है। उद्योग और खास तौर पर बड़े कारखाने गैसीय उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है, लेकिन उनके ठोस और तरल अपशिष्ट मिट्टी और जल प्रदूषण के कारण भी हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला प्रश्न है, इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देखेंगे। उत्तर होगा मनुष्य पर्यावरण पर निम्न प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। तो आप पॉइंट वाइज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम चूंकि दे करके लिखें। जैसे कि मानव ने अपने जीवन यापन के लिए वनों को काटा, तो यह पहला पॉइंट आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वायुमंडल का संतुलन बिगड़ गया। तो इसको आप दूसरा पॉइंट के माध्यम से दूसरा पॉइंट दे करके लिख देना है। जैसे इसको आप पहला पॉइंट दे दीजिए, इसको दूसरा पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से निरंतर वनों के ह्रास के कारण और भूमि पर से वनस्पति को हटा करके मानव द्वारा कुछ विशेष प्रकार की फसल उगाने से, तो इस प्रकार से इसको तीसरा पॉइंट आप दे करके लिख सकते हैं। उसी प्रकार से लास्ट वाला पॉइंट आपका हो जाएगा वनस्पति की विविधता समाप्त हो जा रही है, तो ये चौथा पॉइंट आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो ये रहा 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। आप उत्तर देखेंगे उच्च वायु प्रदूषण उच्च स्तर के कारण अल्पकालिक श्वसन संक्रमण बढ़ता है, जिसके कारण स्कूल में अनुपस्थिति बढ़ती है। जो बच्चे कई आउटडोर खेल खेलते हैं, जो लोग उच्च आयोजन वाले समुदायों में रहते हैं, उनमें अस्थमा होने की संभावना अधिक होती है। व्यस्त सड़कों के पास बढ़ाने वाले बच्चे अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। तो ये आपको 12 नंबर का उत्तर आप लोगों को लिख लेना है। उसी प्रकार से इस यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर का उत्तर है, ये हो जाएगा कि जब वायु, जल, मृदा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अनचाहे तत्व घुलकर उन्हें इस प्रकार के रूप में गंदा कर देते हैं जो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगते हैं, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण से प्राकृतिक संतुलन पर हानि पहुंचती है और मानव जीवन के लिए यह खतरा पैदा भी हो जाता है। तो मैंने आपको डाउनलोड कैसे करना है ये भी सिखा दिया, आंसर की कैसे लिखना है ये भी। तो आप अगर लिखना चाहो तो डाउनलोड कर लो, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का लिख लो, और आप लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। रात में 8 बजे डेली लाइव क्लास जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।